Hello class, how are you all? Welcome to the product science classes. और कल तो आप सभी के स्कूलों की हॉलीडे है, रामनवमी है, आज अष्टमी है, नवरात्र का लास्ट डे है ना। तो आप सभी लोग, कुछ लोग फास्ट होंगे, जो मौज मस्ती कर रहे होंगे है ना, और आप लोगों के न्यू सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने मोटिवेशनल लाइन की। क्या दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। जैसे आपकी वॉच गिर गई, आपका ग्लास गिर गया, कोई भी सामान है अगर गिर गया तो वो टूट गया, है ना। लेकिन सिर्फ एक चीज़ ऐसी होती है, कामयाबी, जो हमें ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। क्या मतलब, हमें स्ट्रगल करते रहते हैं, हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठोकरों का मतलब ये है कि हम संघर्षों से जूझते रहते हैं, और वो संघर्ष से जूझते जूझते हमें कई बार अच्छे अनुभव भी मिलते हैं और बुरे अनुभव भी मिलते हैं, और अच्छे लोग भी मिलते हैं उस अनुभव में, बुरे लोग भी मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। कांच हो, सामान हो, कोई भी चीज़ है वो टूट जाती है। और लेकिन एक कामयाबी ही ऐसी होती है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज अपने टॉपिक की, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली। हमने कल क्या क्या बात की थी? प्रिपरेशन विद बॉइल्ड वाटर, कोल्ड वाटर एंड विद एसिड। आज हम एल्कली के साथ बात करेंगे। और ये एल्कली ऐसी वैसी नहीं, ये कंसनट्रेटेड होती है। ठीक है, ये जो एल्कली ली है इन्होंने, वो किस फॉर्म में ली है? कंसनट्रेटेड फॉर्म में ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब मेटल अल्कली के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन। जब एसिड के साथ करता है तब भी हमें क्या देता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो जब ये एल्कली के साथ करता है, जिंक NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है? सोडियम जिंकेट बना लेता है। क्या बना लेता है? सोडियम जिंकेट बना लेता है प्लस हाइड्रोजन। हमें तो किससे मतलब है? हमें हाइड्रोजन से मतलब है। तो सोडियम जब मेटल के साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? सोडियम जिंकेट। इसी तरह जब जिंक हमारा किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? ये पोटेशियम जिंकेट बना लेगा प्लस हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? पोटेशियम जिंकेट बना लेगा। इसी तरह लेड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा लेड, तो क्या बना लेगा? Na2PbO2। इसको कहते हैं सोडियम प्लम्बाइट। क्या कहते हैं? सोडियम प्लम्बाइट कहते हैं। सोडियम प्लम्बाइट के साथ जब ये बना लेगा, जब ये लेड के साथ करेगा तो क्या बना लेगा? सोडियम प्लम्बाइट बना लेता है प्लस हाइड्रोजन। हमें सिर्फ इसमें किस चीज़ों से मतलब है? हाइड्रोजन से मतलब है। जब एल्यूमिनियम NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे बेस हैं। OH लगा है, वैसे भी OH जिसमें लग जाता है तो क्या हो जाते हैं? हमारे अल्कली बेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेस हैं, ये मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो जिंक, लेड और एल्यूमिनियम जब ये हॉट कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो जैसे NaOH या फिर KOH, ये हॉट कंसनट्रेटेड एल्कली है, इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और सॉल्ट बना लेते हैं। इसके बाद जो हमारा जिंक और लेड एल्यूमिनियम है, इसमें यूनिक नेचर होता है कि ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे Zn है तो ये ZnO बना लेगा, जिंक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस बना लेता है। ठीक है, ये हमारा यूनिक नेचर होता है किसका? जिंक का, लेड का और एल्यूमिनियम का। और जब ये जिंक हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे और हमें क्या दे? सॉल्ट और हाइड्रोजन दे दे। तो ये जो हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड मिला है, ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब हम मेन उसमें आते हैं, लैबोरेटरी मेथड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लैब मेथड क्या होता है? क्या, जैसे इन्होंने क्या लिया, एक फनल ले लिया है, इसमें ऊपर ये थर्स्टल फनल लगी हुई है और ये हमारा एक
क्या लगा, गैस जार लगा हुआ है। इसमें क्या क्या लिया इन्होंने, इसमें इन्होंने एक जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए हैं और इसमें क्या फिल है, इसमें जो फिल है हमारा लिक्विड वो क्या है, डाइल्यूट HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें फिल है। तो जब ये इसमें जाएगा, ठीक है, जैसे ही ये हमारे जिंक ग्रैन्यूल HCl से रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हैं ऊपर, हमने थर्स्टल फनल से धीरे 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 HCl को डाला इसके अंदर। तो जब ये जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो क्या दे देगा, जिंक क्लोराइड अलग हो जाएगा और इसके क्या होंगे, इसमें बबल्स बन के हमारे जिंक क्लोराइड वो हाइड्रोजन इसमें बबल बन के आ जाएंगे गैस जार के अंदर, ये हाइड्रोजन गैस इसमें फिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, और इसमें कई इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं तो उसका प्यूरिफिकेशन होता है H2SO4 के साथ होता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन होगा, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं। इसमें क्या होता है, हम वॉशर बॉटल लेते हैं, मैं बता देती हूँ आपको, वॉशर बॉटल्स लेते हैं, उन वॉशर बॉटल्स में क्या लेते हैं हम, AgNO3 लेते हैं, ठीक है। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, जो इसमें अर्साइन और फॉस्फीन की, अर्साइन का क्या होता है AsH3, ठीक है, और जो फॉस्फाइन होता है वो क्या होता है PH3, ठीक है। अर्साइन और फॉस्फीन की जो हमारी फॉर्मूले हैं, इनकी इम्प्योरिटीज कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब वॉशर 2 लिया, वॉशर 2 में क्या होता है, एक में इसकी इम्प्योरिटी दूर हो गई, ठीक है। अब हम इसकी इम्प्योरिटी देखते हैं किसमें क्या होता है। इसकी इम्प्योरिटी दूर करने के लिए AgNO3 यूज़ किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है, किसकी, अर्साइन और फॉस्फीन की। अब जो दूसरी इम्प्योरिटी है हमारी PbNO3 की, ठीक है, इसकी हमारी जो इम्प्योरिटी है वो हाइड्रोजन सल्फाइड दूर करता है, ठीक, जिसमें PbNO3 का होल्ड वाइज सॉल्यूशन क्या करता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, H2S की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हमारा सिल्वर नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर लेता है वैसे हमारा लेड नाइट्रेट भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसी तरह हमारा KOH सॉल्यूशन किसकी किसकी एब्जॉर्ब करता है, जो हमारा KOH सॉल्यूशन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, इसके बाद CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की। इनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इम्प्योरिटीज़ हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट कर लेता है, सॉरी एब्जॉर्ब कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है। इनमें मेन प्रिकॉशन क्या रखना होता है कि जो इनकी फनल हम लेते हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स, इनके आसपास कहीं भी बर्निंग एरिया नहीं होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी जलता हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन कर लेते हैं और ये क्या होंगे, एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, ठीक है। और प्योर हाइड्रोजन क्या होता है, वो धीरे से एयर में जाके रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, H2O बना लेता है, ठीक है। ये था हमारा लैब प्रोसेस, इतनी ही लैब प्रोसेस है और ये लैब प्रोसेस पूछी जाती है और इम्प्योरिटीज़ भी आपकी पूछी जाती है, किस चीज़ से कौन सी इम्प्योरिटी दूर होती है, ठीक है। अब हम आपको कुछ गिव रीजंस इसके बता देते हैं। गिव रीजंस में क्या होता है, कुछ हमारे दिए हुए हैं गिव रीजंस, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इनसे लैब मेथड के अकॉर्डिंग है। इसके बाद एक हमारी और है इंडस्ट्रियल मेथड है हाइड्रोजन की, जो इंडस्ट्री लेवल पे हाइड्रोजन चाहिए वो होते हैं, ये तो लैब प्रोसेस है जो स्कूल्स वगैरह में कराए जाते हैं हमारे, ठीक है। लैबोरेटरी में हम कैसे आसानी से हाइड्रोजन गेन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे जानते हैं। अब हम कुछ गिव रीजंस देखते हैं, जैसे जब हम लैब प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड airtight apparatus is used। क्यों हम एयरटाइट apparatus लेते हैं, हाइड्रोजन को अगर हम प्रिपेयर करते हैं लैब प्रोसेस में तो हम एयरटाइट क्यों लेते हैं, जो हम क्या कहते हैं जार लेते हैं वो एयरटाइट क्यों लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, एयर के साथ मिक्स होके, हाइड्रोजन जब एयर के साथ मिक्स हो जाता है तो ये एक्सप्लोसिव हो जाता है, ठीक है, मतलब इतना एक्सप्लोर हो जाता है, इतना एक्सप्लोसिव तेज हो जाता है कि ये फट भी सकता है,
ठीक है। और वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेता है, इसमें अगर कोई भी लीकेज होगी तो ये क्या होगा, वाटर के साथ मिलके क्या बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेता है। इसलिए भी इसको टाइट एपरेटस में रखा जाता है कि इसमें लीकेज ना हो। ठीक है, अगर कोई फ्लेम इसको मिल जाती है एपरेटस के पास, हमें कोई भी फ्लेम नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, अगर गैस लीकेज हो रही है, फ्लेम इसके आसपास है, तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो इसके थर्स्टर फनल होता है उसकी जो डिप होती है, ठीक है, जो नीचे की तरफ ये गया हुआ है, इस फनल से क्या होता है, हाइड्रोजन धीरे धीरे ऊपर जाता है, और क्या होता है, इससे मिनिमाइजिंग का जो यहाँ से निकलने के चांसेस होते हैं लीकेज के, वो बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पाता है। और लीकेज की जब प्रॉब्लम वही होती है तो ये थर्स्टर फनल क्या होते हैं, ऊपर से ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जब HCl डाल दिया जाता है और धीरे धीरे हाइड्रोजन हमें उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा, इसके एक रीज़न था। और इंडस्ट्रियल मेथड में आपको अलग से बताऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है, उसको अलग से बता के, और ये चैप्टर की समरी हो जाएगी। प्रिपरेशन और टेस्ट है इनके कुछ, वो भी मैं बता दूंगी, कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।